नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो कुछ ही घंटों पहले बांग्लादेश मीडिया से एक वीडियो आया है और ये जो सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मैच था उसके ऊपर ही ये वीडियो बेस्ड है। और वीडियो का जो टाइटल है, वीडियो का टाइटल देख के ही मुझे मज़ा आ गया। टाइटल में लिखा हुआ है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। बेसिकली इंडियन प्लेयर्स कहाँ इंडियन प्लेयर्स और कहाँ बांग्लादेशी प्लेयर्स और कहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स, इसकी कंपैरिजन चल रहा है। वैसे कंपैरिजन तो बनता नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अक्सर जो है कंपेयर करते रहते हैं और जितना वो कंपेयर करते हैं उतना ही ज़्यादा उनको रोना आता है, जो कि इंडियंस के लिए बहुत फ़नी और हिलेरियस और एंटरटेनमेंट वीडियो बन जाता है। तो ये भी उन्हीं में से एक वीडियो है। और ये बाय द वे यही एंकर जो है दुबई पिच एडवांटेज वगैरह ये सब बहुत कुछ जो है उसको लेके एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था। लेकिन अब जब बैटिंग पिच में भी इंडियन प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि दुबई में तो वो लोग बोल रहे थे कि बैटिंग पिच अच्छा नहीं है, स्पिनिंग पिच है, इसीलिए इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब जब इंडियन प्लेयर्स बैटिंग पिच में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इतना मतलब इतने बड़े बड़े टोटल्स बना रहे हैं, तब उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो उनको ना चाहते हुए भी इंडियन प्लेयर्स की तारीफ करनी ही पड़ रही है और यही चीज़ जो है इस वीडियो को और भी ज़्यादा फनी बनाता है। तो वीडियो तो मज़ेदार है ही, कॉमेंट सेक्शन और भी ज़्यादा मज़ेदार है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं अपने रशियन वीके ग्रुप्स, जहां पे मैं 2012 से लेके 2018 तक बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स रशियन कस्टमर्स को सेल किया, उसको मैं रिज्यूम कर रहा हूं। मेरे ग्रुप्स में बहुत सारे रशियन कस्टमर्स के बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज है, जिससे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। अगर आपको इस बिजनेस में मेरा पार्टनर बनना है या फिर आप सिंपली अपने प्रोडक्ट्स को मेरे ग्रुप्स में प्लेस करके सेल करना चाहते हैं, तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। अगर आपने सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मैच देखा हो तो आपके पैसे वसूल। 286 रन एक T20 मुकाबले में, और फिर उसे चेस करने के लिए अपोजिंग टीम का ऐसा झपटना, गजब का रोमांच। बात शुरू करते हैं ईशान किशन से। पूरे 3.5 महीने बाद T20 खेलने उतरे और सीधा 47 गेंदों में 106 नॉट आउट ठोक दिए। सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप 6 बल्लेबाजों ने 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। हेनरिक क्लासेन ने 13 गेंदों में 34 उड़ा दिए, तो ट्रेविस हेड ने 31 गेंदों में 67 जड़ दिए। और जो बल्लेबाज 30 के पार गए, अभिषेक शर्मा और बाकी खिलाड़ी, सबने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बरसाए। ईशान किशन, मैंने 3.5 महीने बाद T20 खेलने की बात खास तौर पर इसलिए कही क्योंकि अगर आप बांग्लादेश के टॉप क्रिकेटरों से पूछें तो वे मानते हैं कि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाते वक्त खुद को ढालने में वक्त लगता है। वे इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर कहते भी हैं, हम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में आए हैं, थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट करने में। जो कर सकता है उसे समय की जरूरत नहीं होती। जिसकी काबिलियत और सामर्थ्य उस लेवल की हो, वो 3.5 महीने बाद भी T20 खेलकर शतक जड़ सकता है। लेकिन हमारे देश के खिलाड़ी वे नहीं कर पाते, और यही फर्क बेमिसाल है, इतना बड़ा कि माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा। और ये फासला किसी भी चीज से मिटने वाला नहीं। लोग चाहे जितनी भी बहस कर लें, जितने भी तर्क दे दें, हकीकत यही है और इस हकीकत को मानना ही होगा। जब सनराइजर्स हैदराबाद ने 286 रन ठोक दिए, जरा सोचिए अगर कोई और टीम होती तो क्या करती। अब इसे इंटरनेशनल क्रिकेट में रखकर देखिए, अगर किसी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 286 रन बना लिए होते तो बांग्लादेश क्या करता? सोचिए, जवाब खुद मिल जाएगा। संजू सैमसन 60 प्लस रन, वो भी 180 प्लस की स्ट्राइक रेट से। ध्रुव जुरैल, भारतीय क्रिकेट के संदर्भ में उनकी क्या जगह है? 70 रन 200 की स्ट्राइक रेट से। शिवम दुबे 30 प्लस रन मगर 300 प्लस की स्ट्राइक रेट पर। हेटमायर 42 रन शायद 180 की स्ट्राइक रेट से। पैट कमिंस जैसे गेंदबाज ने 4 ओवर में 60 रन लुटाए। जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज ने 4 ओवर में 76 रन दे दिए। ये जो पावर हिटिंग हो रही है ये बेमिसाल है, और इस स्तर की आधी भी काबिलियत हमारे देश के खिलाड़ियों में नहीं है। क्या हम ये मानते हैं? नहीं मानते। यही तो असली समस्या है। हम तरह तरह की थ्योरी करते हैं, विकेट की थ्योरी, षड्यंत्र की थ्योरी, कंडीशंस की थ्योरी, हम घास की थ्योरी बनाते हैं, फ्लड लाइट की थ्योरी, कोहरे की थ्योरी। कितने बहाने, कितने तर्क। अगर आप बांग्लादेश क्रिकेट के सपोर्टर ना हो तो ये सब कभी समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप असल क्रिकेट देखेंगे, पावर क्रिकेट, एंटरटेनिंग क्रिकेट, टॉप लेवल क्रिकेट, जितना ज्यादा देखेंगे उतना ही आपको महसूस होगा कि बांग्लादेश क्रिकेटरों की लेवल कितनी पीछे है। जब आप दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को देखेंगे और फिर बांग्लादेश टीम को, तो फर्क हर दिन, हर मैच में खुद ही दिखेगा। किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी बातों की जरूरत नहीं, आप खुद समझ जाएंगे।
ईशान किशনের ওই ইনিংস ईशान किशन की वो शानदार पारी ही असली फर्क बना गई। अब इस मैच का एक दिलचस्प पहलू देखिए। सनराइजर्स हैदराबाद ने कुल मिलाकर 12 छक्के मारे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने इससे ज्यादा लगभग 18 छक्के जड़ दिए। ছক্কা মেরেছে। तो फिर फर्क कहाँ आया? फर्क चौकों में आया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 34 चौके ठोके, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने उसका आधा। यही छोटे छोटे अंतर मैच का रुख मोड़ देते हैं। টপ 6 ব্যাটসম্যান যেখানে जब टॉप 6 बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट 200 प्लस हो, जब एक बल्लेबाज 100 प्लस बना दे, एक 50 प्लस कर जाए और दो बल्लेबाज 30 प्लस के पार जाएं, तभी तो राजस्थान रॉयल्स मुकाबले से पीछे छूट गई। স্ট্রাইক রেটে করতে পারেননি, ওখানে ম্যাচটা তারা পিছিয়ে গেছেন। संजू सैमसन ने एक शानदार पारी खेली, 60 प्लस रन, लेकिन 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से एक भी नहीं बना पाए। यहीं पर राजस्थान रॉयल्स पीछे रह गई। खैर, इस मैच को लेकर हम जितनी भी बातें करें, एक बात पक्की है, एंटरटेनमेंट की गारंटी थी। जो भी ये मुकाबला देख रहे थे, उन्होंने छक्कों चौकों की बारिश देखी, क्रिकेट का असली रोमांच देखा। लेकिन अगर आप बांग्लादेश क्रिकेट के समर्थक हैं, तो मन भारी होने की पूरी वजह है, क्योंकि जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे मैच दर मैच खेला जाएगा, आपको हर दिन महसूस होगा कि हमारे और इंडियन क्रिकेटर्स के बीच का फासला कितना बड़ा है। কিন্তু তারপরও যখন लेकिन फिर भी जब बांग्लादेश इंटरनेशनल लेवल पर खेलने उतरेगा, तब भी देखना, हमारे खिलाड़ी, हमारा मीडिया या हम आप खुद फिर से षड्यंत्र की थ्योरी या नए नए बहाने गढ़ने लगेंगे। मगर इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना बेहद जरूरी है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ, पिछले 2-3 सालों से कह रहा हूँ, हमारे क्रिकेटरों की काबिलियत कम है, हम नहीं कर पाते। चाहे आप इसे टैक्टिकल कमजोरी कहें या टेक्निकल, हम बहुत पीछे हैं। और अगर इस हकीकत को मान लिया जाए, तो बांग्लादेश क्रिकेट को सपोर्ट करना आसान हो जाएगा। সহজ হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट और उसके खिलाड़ियों से हमारी उम्मीदों का लेवल भी हमें हकीकत के आधार पर तय करना होगा, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश टीम या उसके खिलाड़ियों से इंटरनेशनल क्रिकेट के मौजूदा लैंडस्केप में बहुत ज्यादा उम्मीद लगाएंगे, तो ज्यादातर मौकों पर वो उम्मीदें सिर्फ निराशा में बदल जाएंगी। দুরাশাতে রূপান্তরিত হবে। तो सबसे पहले मनोज कुमार मंडल ने कमेंट किया कि ईशान किशन को बांग्लादेश कभी भी भूल नहीं पाएगा। 1.5-2 साल पहले बांग्लादेश की मिट्टी में वनडे मैच में 32 ओवर में डबल सेंचुरी किया था ईशान किशन ने। उसके बाद एमजे माहिम ने कमेंट किया कि अगले 100 साल में भी बांग्लादेश ये नहीं कर पाएगा। उसके बाद इमादुल्ला कासिमी ने लिखा है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स तो वनडे मैचेस में भी 280 नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मोहम्मद रास्तु सरकार ने लिखा है कि भाई चाहे कोई कुछ भी बोले, सच तो यही है कि बांग्लादेश में किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, किसी में भी वो काबिलियत ही नहीं है कि वो इस टाइप की पावर हिटिंग करे। हम लोग सिर्फ ढॉपबाजी में यानी कि लंबी लंबी फेंकने में एक्सपर्ट है। उसके बाद शब्बीर अहमद ने कमेंट किया कि मैं आपके बातों से बिल्कुल सहमत हूं, हमारे बांग्लादेश के प्लेयर्स को घास खिलाना चाहिए। उसके बाद राहत सुल्तान भूया ने लिखा है कि हमारे बांग्लादेश में कुछ प्लेयर्स हैं जो एक 50 मारने के बाद ही बांग्लादेश में उसके ऊपर नॉवेल लिखा जाता है। जिसके रिप्लाई में स्टे विथ नीलॉय ने लिखा है कि 110 बॉलों में 70 रन करके हमारे प्लेयर शांतो ने पोस्ट दिया है मास्टर क्लास इनिंग्स। उसके बाद मुनाजिर इस्लाम ने लिखा है कि ईशान किशन का इनिंग्स देख के मुंह में बस एक ही बात आ रहा है, एक बिहारी सब पे भारी। उसके बाद अशरफुल ने कमेंट किया कि इंशाल्लाह हमारे शांतो दादा भी 20 पेन किलर खा के आईने में अपना थोबड़ा देख के 1000 रन का एक मार्वेलस इनिंग्स खेलेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? उसके बाद जेके एक्सपी ने कमेंट किया कि कभी कभी आपके मुंह से भी सच बात निकल ही जाता है। जी हाँ, पिछले वीडियो में इन्हीं का एक वीडियो मैंने शेयर किया था और उसमें बहुत सारे व्यूअर्स ने देखा भी था कि उनको पिच को लेके जो है बहुत रोना वो रो रहे थे पिछले वीडियो में। और इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की जो बात थी वो 80% वो पिच को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे। लेकिन अब इंडियन प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वहां पे वो पिच का एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आशिकुल इस्लाम ने कमेंट किया कि ये बात सुनने में पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन जैसे उस्ताद और चेले के बीच कोई कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक उसी तरह इंडिया और बांग्लादेश के बीच भी कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके बाद अमित विश्वास ने कमेंट किया कि ज्यादा प्याज और गोमांस खाना बंद कीजिए, फिर आपकी भी इंडिया की तरह प्रोग्रेस होगी। उसके बाद मोहम्मद मामून ने कमेंट किया कि अरे भाई रहने दीजिए, किसके साथ किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं। हम बांग्लादेशी लोगों को दिन में 2 बार पेट भर के चावल खाने को मिल जाए यही बहुत है। हम लोगों से ये सब ना हो पाएगा। हमारे प्लेयर्स तो क्रीज से स्टेप आउट करके पूरे जोर से शॉट लगाने के बाद भी ये डाउट रहता है कि कहीं कैच ना हो जाए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाद जियाशुद्दीन ने कमेंट किया कि हमारे बांग्लादेशी प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने का तो मौका नहीं मिला, कम से कम हमें दर्शक के रोल में ही प्लीज दावत दीजिए इंडिया। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।